हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर मोल्ड्स। फंजी लाइक प्रोक्टोक्टिस्टा का एक और ग्रुप है जिसे हम वाटर मोल्ड्स कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स पहला ग्रुप था जिसको हमने डिस्कस किया। आज हम वाटर मोल्ड्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 7 के एक टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है वाटर मोल्ड्स। तो इसे जो है वो ओमाइसीड्स भी कहा जाता है। ओमाइसीड्स इसे क्यों कहा जाता है? ओमाइसीड्स आर नेम्ड सो बिकॉज देयर डिस्टिंक्टिव ओगोनियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनके एक डिस्टिंक्टिव इनका एक पार्ट है जिसका नाम है ऊगोनियम। अब ये ऊगोनियम क्या है? ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इनका, जिससे ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो है, अगर इनके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मतलब है इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और ये जो है वो इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो ऊगोनियम होता है। इसीलिए इनका नाम जो है वो ओमाइसीड्स रखा गया है। ओमाइसीड्स आर क्लोज रिलेटिव टू फंजाई। ये जो है फंजाई के क्लोज रिलेटिव है, फंजाई से बहुत रिलेट करते हैं। देयर हाइफी आर असेप्टेट कोइनोसाइटिक। इनकी जो हाइफी है, इनके जो मतलब स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिससे वो बने हुए हैं, वो इनके हाइफी क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड की तरह, धागों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और उनसे इनकी पूरी बॉडी बनती है। और ये हाइफी जो है वो असेप्टेट होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुदा नहीं होते, एक दूसरे से जो है ये इस तरह कनेक्टेड होते हैं किसी लेयर के साथ। और ये कोइनोसाइटिक होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हमें मिलते हैं। कोइनोसाइटिक मतलब होता है ज़्यादा न्यूक्लियस होना, और असेप्टिक का मतलब होता है सेपरेट होना, जुदा ना होना, असेप्टेड। उसके बाद आते हैं ओमाइसाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम फंजी। ओमाइसाइट्स जो है वो फंजी से डिफरेंट हैं। हालांकि ये जो है उनसे क्लोज रिलेटिव तो हैं, लेकिन ये उनसे कुछ डिफरेंट भी हैं। हाउएवर इन दैट सेल वॉल्स आर सेल्यूलोजिक रेदर देन काइटिनियस। इनके अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, काइटिनियस की नहीं बनी हुई, काइटिन की नहीं बनी हुई। लेकिन फंजी के अंदर जो है ये काइटिन की बनी हुई होती है। तो ये जो है इनके पास डिफरेंस है कि ये जो है वो इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो इनमें एक ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पर लिखा गया है, फाइटोफिथोरा इन्फेक्टेंस। फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है और इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं कि इट इज़ एग्जांपल ऑफ वाटर मोल्ड। ये एक वाटर मोल्ड का एग्जांपल है। इट इज़ ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म काजिंग लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डीके स्टीम एंड पोटैटो ट्यूबर। तो ये जो है एक पैथोजन है, मतलब वो ऑर्गेनिज़म है जो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को नुकसान पहुंचाता है। अब ये किसको नुकसान पहुंचाता है? ये जो है बीमारी काज करवाता है। लेट ब्लाइट बीमारी का नाम है। तो बीमारी का नाम है लेट ब्लाइट, और ये पोटैटो के अंदर होती है, पोटैटो प्लांट के अंदर होती है। और ये जो है वो इन ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती है, फाइटोफिथोरा इन्फेक्टेंट्स की मदद से होती है ये बीमारी है। और इसके अंदर क्या होता है, इनकी जो स्टीम्स होती हैं प्लांट्स की, पोटैटो प्लांट की स्टीम डीके हो जाती है, टूट जाती है, या फिर उससे मतलब वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। और पोटैटो के अंदर ट्यूबर होता है, मतलब पोटैटो के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसे ट्यूबर कहते हैं। The Phytophthora mycelium stays over winter into the potato tuber and grow up in leaves in spring. माइसिलियम का मतलब है यहाँ पर इसकी बॉडी जो होती है वो, फाइटोफिथोरा की जो बॉडी होती है वो विंटर के अंदर पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर रहती है, पोटैटो के अंदर वो विंटर तक रहती है। और ये जब स्प्रिंग आता है तो ये ग्रो होकर ऊपर लीव्स तक आ जाता है। ब्लाइट इज़ यूजुअली फर्स्ट नोटिस्ड इन लीव्स इन अगस्त। हम जो ब्लाइट मतलब उनके ऊपर जो दाने वगैरह हमें दिखते हैं उनके लीव्स पर, वो दाने जो है वो हमें अगस्त के अंदर दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम, इनकी जो बॉडी है माइसिलियम है उसका स्ट्रक्चर क्या है? माइसिलियम इज ब्रांच एंड कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट कोइनोसाइटिक हाइफी। ये जो है ब्रांच्ड होती है इनकी माइसिलियम, मतलब उनके अंदर जो है वो ऐसे ब्रांचेस होती हैं, इनकी माइसिलियम के अंदर ऐसे ब्रांचेस होती हैं। और वो जो है ब्रांचेस वो हाइफी होती हैं, हाइफी कहलाते हैं। और ये हाइफी जो होते हैं ये असेप्टेट होते हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं होते, और ये कोइनोसाइटिक होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं।
which separate through the intracellular spaces, which spread through the intracellular spaces of the leaves and giving off branched hastoria। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरस लीव होते हैं प्लांट के, जो पोटैटो प्लांट के जो लीव होते हैं उनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं, छोटी छोटी सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उनके अंदर से ये जो है वो उसके लीव के अंदर जाते हैं और वहाँ से जो है वो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीव के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हास्टोरिया कहा जाता है। हास्टोरिया क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लीव्स के अंदर बनता है और वहाँ पर क्या होता है विच पुशेस इनटू द मेसोफिल सेल्स, और उसके बाद ये मेसोफिल सेल्स के अंदर चला जाता है। जो लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उसे मेसोफिल सेल्स कहते हैं और ये मेसोफिल सेल्स के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर जो है उनके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो है छोटे छोटे आपको जो है वो ये सेल्स दिख रहे हैं और ये यहाँ से जो है ये प्लांट के अंदर जा रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हाइफी कहलाता है, ये लीफ के अंदर जा रहा है और सेल्स के अंदर जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये सेल्स के अंदर जाकर वहाँ से जो है ये न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहा है, तो इसे जो है वो हम हास्टोरिया कहते हैं। उसके बाद आगे आते हैं हास्टोरिया आर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, मतलब ऐसे पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर उनसे खाना हासिल करते हैं। तो ये जो है हास्टोरिया ये टिपिकल स्ट्रक्चर है ऑब्लिगेट पैरासाइट का, जिसके अंदर ये जो है वो दूसरे के ऊपर मतलब लीव्स के अंदर जाकर वहाँ से खाना हासिल कर रहा है, तो इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट का कहते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड पेनिट्रेटिंग एंड एब्जॉर्प्शन डिवाइसेस। ये जो है ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड पेनिट्रेटिंग इनके पास पावर होती है, मतलब ये लीव्स के अंदर जो है वो ये घुस सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसे पेनिट्रेट कहते हैं मतलब अंदर जाने को। और ये एब्जॉर्प्शन पावर भी होती है और ये एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को, तो ये दोनों इनके पास ये पावर होती है। देयर मे बी वन मोर हास्टोरिया इन ईच होस्ट सेल। किसी एक सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा आपको हास्टोरिया जो है वो दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पे कि इनके अंदर फाइटोफिथोरा इन्फेक्टेंट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड्स। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। इनके पास स्पोरेंजिया होता है जो ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब ज़ूस्पोर्स के पास 2 फ्लैजिला होते हैं और ये ज़ूस्पोर्स जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काज करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काज करते हैं और ये जो है स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऊगोमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो ऊगोमस होती है। तो ऊगोमस का मतलब ये है कि जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं वो गैमीट्स जो है वो सिसाइल, एक के गैमीट सिसाइल होते हैं, एक के गैमीट मोटाइल होते हैं, मतलब एक के गैमीट जो है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन दूसरे के गैमीट जो है वो सिसाइल होते हैं, एक ही जगह पर खड़े हुए होते हैं। तो एक जो सिसाइल होते हैं वो एक ही जगह पर होंगे और जो मोटाइल होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगी। तो इसके अंदर ये मतलब है कि यहाँ पर जो है वो एक के गैमीट जो है वो सिसाइल होते हैं, दूसरे के मोटाइल होते हैं। The female sex organ is oogonium, the male sex organ is antheridium। इनका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो ऊगोनियम है, जैसे कि जो वो ऑर्गन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये जो है रिप्रोडक्शन में जो है वो फीमेल के तौर पे हिस्सा लेता है, और दूसरा एक एंथरीडियम होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ऊगोनियम एंड एंथरीडियम कंट्रीब्यूट देयर सेक्स सेल्स फॉर फर्टिलाइजेशन। ऊगोनियम और एंथरीडियम ये दोनों जो है वो अपने सेक्स सेल बनाते हैं, अपने गैमीट्स बनाते हैं और वो जो है गैमीट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं और जिसकी मदद से जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्लाज्मोगैमी अकर्स फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कैरियोगोमी वेरी लेट। सबसे पहले इनके अंदर जो गैमीट्स होते हैं उनके अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब ये है कि इन दोनों के जो हमारे पास ये साइटोप्लाज्म है ये पहले आपस में मिल जाते हैं। तो इनके जो हमारे पास प्लाज्मोगैमी होती है, मतलब इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं
वो साइटोप्लाज्म पहले आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और जो इनके न्यूक्लियस होते हैं वो बाद में फ्यूज़ होते हैं। इनकी जो न्यूक्लियस को जो है वो न्यूक्लियस के फ्यूज़ होने को कैरियोगामी कहते हैं। तो न्यूक्लियस की फ्यूजन बाद में होती है, पहले सिर्फ इनके जो है वो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में मिल रहे हैं तो इसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं, और अगर न्यूक्लियस आपस में मिले तो इसको कैरियोगेमी कहते हैं। तो कैरियोगेमी बाद में होती है, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है। द फर्टिलाइज्ड ज़ूस्पोर्स जर्मिनेट फ्रॉम द स्पोरेंजियम एट द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब। ये जो है वो ज़ूस्पोर्स जो है वो जो फर्टिलाइज हो चुके हैं, अब ये क्या करेंगे, ये एक स्पोरेंजियम को बनाएंगे, और स्पोरेंजियम जो है वो ये कहाँ पर बनेगा, एक जर्म ट्यूब होगा उसके ऊपर बनेगा। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर जर्मिनेशन हो रही है और ये जो है वो हमारा स्पोरेंजियम बन रहा है। उसके बाद इस स्पोरेंजियम के बाद जो है वो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो इसका स्पोरेंजियम वाला हिस्सा है, ये आकर बाहर आ जाएगा। इसे जो है वो स्पोरेंजियम कहेंगे। और इस स्पोरेंजियम के अंदर से आपको दो चीज़ें जो है वो बनती हुई नज़र आएंगी। एक होगा जैम ट्यूब और एक होगा ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर जो है वो ये आकर इसके ऊपर से हमारे प्लांट के लीव के ऊपर गिर जाएंगे, और प्लांट के लीव के ऊपर क्या होगा, ये जो है वो अंदर जाकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हास्ट्रिया कहते हैं। तो हास्ट्रिया यहाँ पर बनते हैं और ये जो है इसके अंदर जाकर बन जाते हैं। तो जेम ट्यूब भी यहाँ पर आकर जो है वो हास्ट्रिया बनाएगा। उसके बाद जो वो ये प्लांट का जो लीव है वो इस तरह हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसके जो लीव पर होते हैं ज़ूस्पोर्स होते हैं। ये ज़ूस्पोर्स जो है वो यहाँ से लीव से जो है वो नीचे गिरने यहाँ पर गिर जाते हैं ज़मीन में, और ज़मीन में गिर के ये जो है वो जाकर अंदर पोटैटो जो होते हैं, इन पोटैटो को इन्फेक्ट करते हैं। और ये पोटैटो जो इन्फेक्ट हो जाते हैं, इन्फेक्टेड पोटैटो हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 3 रास्ते निकलते हैं। सबसे यहाँ पर पहला रास्ता जो है, यहाँ से इसके अंदर क्या होगा, स्पोरेंजियोफोर बनता है ऑन द इन्फेक्टेड ट्यूबर ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर ये क्या होता है, ये पोटैटो के अंदर से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और ये जाकर आगे स्पोरेंजियम को बनाएगा। उसके बाद वही सेम साइकिल चलेगा। या फिर यहाँ पर क्या होगा, इस पोटैटो के अंदर से जो है वो एक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसे माइसीलियम कहेंगे। माइसीलियम क्या है, इसकी बॉडी ही होती है। तो ये जो है अपनी बॉडी बना लेता है यहाँ पर, और बॉडी जो है वो माइसीलियम कहलाती है। और ये माइसीलियम बन के उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसके अंदर से स्पोरेंजियोफोर बनेगा, जो यहाँ पर बना था वही स्पोरेंजियोफोर जो आगे जाकर स्पोरेंजियम के अंदर उसको बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो थर्ड हमारे पास आएगा। तो थर्ड जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये दो हमारे पास पाथ जो थे ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, और यहाँ पर जो है वो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, वो एक्सट्रीमली रेयर होती है। मतलब सिर्फ कभी कभी जो है वो मुश्किल से होती है, लेकिन अक्सर तौर पे जो है यहाँ पर जो है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जब ये प्लांट के लीव के अंदर या फिर प्लांट के अंदर होंगे तो इसके जो यहाँ पर ऊगेमस हैं ये आपस में जो है फर्टिलाइज़ करेंगे। यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइज़ होंगे, यहाँ पर हास्ट्रिया होते हैं। यहाँ पर हास्ट्रिया जो हैं ये आपस में हास्ट्रिया फर्टिलाइज़ करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है यहाँ पर ये जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स हैं, oogonia और एंथेरिडियम, ये जो है आपस में फ्यूज़ होंगे, और यहाँ पर ये अपने जो है वो oogonia एंथेरिडियम आपस में फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कैरियोगामी होगी। मतलब ये न्यूक्लियस इनके फ्यूज़ होंगे और ये oospore बनाएंगे। oospore के बाद जो जर्मिनेशन के अंदर जो है वो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा, और उसके बाद यही जो है वो आगे चलकर हमारे पास स्पोरेंजियम बनाएगा। तो स्पोरेंजियम फिर से बन चुका है, फिर से वही सेम साइकिल स्टार्ट होगी। तो होपफुली ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।